वकील की पढ़ाई कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्लॉजेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस कितने होते हैं? क्लॉजेस कितने होते हैं? हमारे भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था? भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950 को। पता भी नहीं है 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू हुए थे। गोदी मीडिया बस विपक्ष की मीडिया सवाल कर सकते हैं। आप बोलो, सवाल का जवाब दो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस कितने होता है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस आपको बता रहा हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ, पहले ये तो पता करके आओ। आप वकील बनेंगे मत जाइए, आप लेके मत जाओ, और क्या जवाब देंगे? साथ जाएंगे तो छवि क्या बनेगी? ये चाटुकार, तुम्हारा चाटुकार सरकार में भगाया जा रहा है क्योंकि सवालों का ये हमारे देश का भविष्य है। आप देख रहे हो, ये पढ़े लिखे लोग ऐसे हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए तो भाई साहब आप कोर्ट के चक्कर काटते हो, तारीख पे तारीख लेते हो। गलती अगर जज में भी होती है तो इन जैसे वकीलों में नहीं। अच्छा वकील उनके पास काम करते हैं और अपने आप को वकील का पीछे टैग लगा देते हैं। एडवोकेट मोहित शर्मा, एडवोकेट फला फला फला, एडवोकेट फला फला फला। तो भाई साहब तुमने पूरे भारत देश की नैया डुबो रखी है, पढ़े लिखे लोगों की नैया डुबो रखी है। आजकल के लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, उन्हें पता है कि इन जैसे लोगों को मीडिया की सुर्खियां मिलती हैं और फिर ये बड़े बन जाते हैं। 2 सवाल पूछे, जवाब दिया नहीं गया। मोहित शर्मा जो बीइंग एजुकेटेड अपने आप को स्थापित करते हैं हर मीडिया चैनल पे, अपने आप को एडवोकेट बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। उनको ये नहीं पता पन्ने कितने, आर्टिकल कितने, मोबाइल फोन उनको खोलना पड़ रहा है, गूगल से पूछना पड़ रहा है। क्यों डिबेट छोड़ के भागना? मुझसे पूछा, मुझे तो पता नहीं है मोहित शर्मा कौन है, क्या है, हमें क्या पता ये। लेकिन मैंने भी कभी कभी देखता था, वो तो एक तरफ का चूतिया लफंडर है, वो तो उसने मुझसे पूछ दिया इतना ही कि मोदी जी ने 11 साल में क्या करा। मैं तो अंधा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? जब मोदी जी नहीं थे 55 साल में कांग्रेस ने 1 एम्स बनाया था, आज 24 एम्स है। पहले कितने 150 एयरपोर्ट थे, आज 350 एयरपोर्ट है। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तू कहे कि मोहित शर्मा भाई यहाँ से चल, वो निकल के भाग गया वहाँ पर 2 ही सवाल में भाग गया। ये देशभक्ति कर रहे हैं ना, और अगर मैं इनको आतंकवादी कहूँ, अगर आज ये गौ सेवा करते हैं, अगर मैं इन्हें कहूँ कि ये गुंडा है, अगर आज ये अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, और मैं इन्हें कहूँ अंधभक्त है, इनके अंदर की देशभक्ति अपने आप ही मर जाएगी। पता है अपने आप से क्या सवाल करेंगे? अपने आप से ये सवाल करेंगे, साला ये भारत देश में रहना ही गुनाह है। इसमें अगर देशभक्ति करो तो अंधभक्त का टैग लग दिया जाता है, गौ सेवा करो तो इसमें आतंकवादी का टैग लग दिया जाता है, अगर किसी चीज की सेवा करो तो ये हो जाता है। देशभक्ति को आप मार रहे हो। आप सरकारों से सवाल करो, अगर चाहते जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मसला यूं हल कर देते, आज हमारा पाकिस्तान से कभी विवाद ही नहीं होता। लेकिन वो चले गए यूनाइटेड नेशन में आर्टिकल 51 को लेकर। क्यों चले गए? सवाल करा आपने, क्यों चले गए? देश की पत्रकारिता गिर गई। अगर देश की पत्रकारिता गिर गई तो रवीश कुमार को अवार्ड क्यों मिल गया? क्या वो भारत देश को ना घूम रहा? देखिए मोहित शर्मा जी बात करेंगे, आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। देखिए भी महस हुई थी यहाँ पे बीच में, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लोग देखिए बात क्यों रहे हैं? 1 सेकंड सर, इस तरीके से आप उनसे बात करना चाहते हैं? क्या नाम है के लिए आए थे? क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या कह रही है? जो कह रही है कि जीडीपी बढ़ रही है, देश विकसित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है देश विकसित हो रहा है, और भारत जो है, जो बीजेपी सरकार है वो 11 वर्ष का जो विकसित भारत संकल्प जो है उसको। आप पत्रकार हैं? बिल्कुल। कितना कर्जा है भारत देश पे? आप बताइए। मैं आप पत्रकार, आप पहले खड़े हो जाइए। आप चलाते हो, मेरे को सिर्फ सवाल से हम पूछ रहे हैं। मेरे सवाल पे क्या कहना चाहेंगे? कितना कर्जा है देश के ऊपर? 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो पहले 80 लाख करोड़ रुपए था। देश का अरे सुनो भाई, इन जनों को डिबेट दो ना, आप DS4 में पूछो, राहुल खान जी का कितना कब हुआ है? डेवलपिंग कंट्री पे कर्जा मिल सकता है? भारत विकसित देश है, विकासशील देश है? पहले बताइए। नहीं तो अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, चाइना क्या है, जापान क्या है? आप तुलना कर दो अमेरिका का कर्जा कितना है ये बताएं। किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मेरे सवाल का जवाब दो, देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है मोदी? अरे मेरे को सवाल दो। आप बताइए ना। प्रेस रिपोर्टिंग के मामले में, पत्रकारिता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आप मेरा इंटरव्यू लेने आए? मोहित जी, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं? आपको खुद ही नहीं पता देश पत्रकारिता में कौन सा? आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम इंटरव्यू। जो आप 1 मिनट, आप कहाँ से काम करिए आपने जर्नलिज्म? मैं कहीं से भी किया हूँ, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। 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 मेरा इंटरव्यू सवाल करें, आप केवल सवालों का जवाब दीजिए। सवाल कौन सा स्थान है पत्रकारिता में? सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकारिता में कौन पूछा स्थान है? सवाल कौन सा स्थान है? मेरे बात गलत बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। आपने वकील की पढ़ाई कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्लॉजेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस कितने होते हैं? क्लॉजेस कितने होते हैं? हमारे भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था?
लीजिए। भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था? भैया 26 जनवरी 1950 को उनको पता भी नहीं है। 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू हुए थे। वो लिखा गया 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू हो चुके थे। आप पढ़ाई लिखाई करिए। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूरी तरीके से, हाँ, पूरी तरीके से लागू हुआ था। 4 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को थे। आप कभी पत्रकार बनते हैं, कभी पत्रकार बनते हैं, सुनिए, आप भी कभी वकील बनते हैं, कभी प्रवक्ता बनते हैं। जब आपको वकालत के पैसे नहीं मिलते तब आप प्रवक्ता बनने जाते हैं, जब आपको फ्रेम नहीं मिलती। बाबा साहब के विरोध में कौन खड़ा हुआ था? चुनाव जब वो लड़ रहे थे कौन खड़ा हुआ था? पूछिए। तो वो लोग खड़े हुए ना, उनसे पूछिए। उनका समर्थन दिन रात आप कर रहे हैं। अरे भाई मेरी बात सुनिए, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? मेरे को आप ये बताओ, मेरी बात सुनो। कांग्रेस आप सिर्फ विपक्ष की मीडिया से सवाल कर सकते हो या गोदी मीडिया बस विपक्ष की मीडिया से सवाल कर सकते हैं? आप बोलो, सवाल का जवाब दो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस कितने होते हैं बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोजेज आपको बता रहा हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ, पहले ये तो पता करके आओ। आप वकील बनेंगे, मत ले मत जाइए, आप लेके मत जाओ, देखिए भाग गए, देखिए भाग गए, भाग गए, भाग गए। मोए मोए हो गई, मोए मोए। सना आप जाएंगे तो आपकी छवि क्या बनेगी? इस तरीके से आप जाएंगे तो छवि क्या बनेगी? ये है चाटुकार, तुम्हारा चाटुकार सरकार में। देखिए इनको लेके